अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई? क्या हाल चाल है? चले जी, आपके टीचर मिस्टर गुलाम हुसैन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने 2.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट देखा था। ठीक है बच्चों, उसके अंदर हमने कुछ फार्मूले भी देखे थे जो दोबारा से मैंने लिख दिए हैं आपके सामने। ये जो हमारे पास पहला फार्मूला है इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब मैंने थोड़ा सा उलट करके लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इस तरह इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, मैंने इस साइड को पहले लिखा हुआ था पहले, ठीक है, और इसको बाद में। अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसको क्योंकि क्वेश्चन हमारे इसी तरह के है। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है, दरमियान में अलग अलग लुगार्थम है, इकट्ठा करके लिखेंगे तो एक्स और वाई को ज़रब दे देंगे। ठीक है, ये सारे कॉमन लुगार्थम के फार्मूले हैं। एक्स और वाई दरमियान में क्या माइनस है, अलग अलग लुगार्थम है बच्चों। अगर आप एक ही लुगार्थम की शक्ल में इसको लिखेंगे तो इसको तकसीम कर देंगे, शर्त क्या है? दरमियान में माइनस हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसको कहते हैं पावर रूल, और ये जो अभी हमने किया है इसको कहते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, अब पावर रूल ये होता है कि लुगार्थम के एंगल के अंदर अगर कोई पावर आ जाए, 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड भी आ जाए, तो वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट में आ गई है। ठीक है बच्चों, और इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस लॉ। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ए क्या बेस है, एक्स क्या इसकी पावर है। ठीक है, एक्स अदद है कोई भी। अब हमने बेस चेंज कर दिया है, पहले पावर की बेस बी बना देंगे, फिर बेस की बेस क्या बनाएंगे? ये पहले बेस था, इसकी भी बेस क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे। तो हमने दोनों जगह पे बेस चेंज कर दिया है, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, और इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है ताकि कोई लेक्चर आपका मिस ना हो बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या है? हमने जितने भी सवाल हमें दिए जाएंगे उनको हमने सिंगल लुगार्थम में लिखना है। हमारा जवाब जो है वो सिंगल लुगार्थम में आएगा। जैसे ये वाले साइड देख लेना, इसमें सिर्फ आपको एक लॉग नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो चेंज ऑफ बेस ला है ना, इसको अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, इसमें भी सिंगल लुगार्थम है, इसमें भी, और इसमें भी सिंगल लुगार्थम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख ले, पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन से। ओके बच्चों, log 9 माइनस log 1/3। ठीक है, तो इसको जरा देख ले, दरमियान में क्या आ गया बच्चों? माइनस आ गया। देख ले, अलग अलग लुगार्थम है, दरमियान में माइनस है, तो इसको कोशेंट लॉ बोलेंगे। कोशेंट लॉ ही इस पे लगेगा, मतलब दोनों अदद को हम तकसीम करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें, log 9/1/3। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये x की जगह पे, ये y की जगह पे है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2। अब 2 से क्या मुराद है कि आपने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, जो 2 यहाँ पे, आप 2 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ फार्मूला लिख देंगे, यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, बटे का बटा असूल ये होता है, ऊपर चला जाता है, तो log 9 into 3, तो क्या आ गया बच्चे? log 27 आ, क्या आ गया? log 27। अब आंसर में देखें, सिंगल लुगार्थम नजर आ रहा है बच्चों, तो ये हमारा क्या आंसर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों 1/2, ये सेकंड पार्ट है। 1/2 log, आई थिंक आपको क्लियर नजर आ रहा होगा बच्चों। ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया, सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा ये बुक उर्दू मीडियम में, मेरे पास आइडिया नहीं होता, तो ना ही नंबरिंग और पेज देखता हूँ। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 1/2 log क्या है बच्चों? 25 है। ठीक हो गया, और प्लस क्या है? 2 log 3 हो गया। ठीक है, 2 log 3। अब यहाँ पे बच्चों देख लें, ये देखें हमारे पास क्या n पहले आ जाता है ना लोगार्थम से पहले, तो फिर पावर में भी जा सकता है। ये हमारे पास क्या n है, इधर भी ये n है, तो log क्या बना देंगे इसको? 25 की पावर 1/2 प्लस log ये 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, फिर फार्मूला लगा देना। ये 5 की पावर 2 है, और ऊपर पावर क्या बच्चों? 1/2 प्लस क्या log, ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये देखें log, ये 5 बचेगा, और ये log 9। ठीक है, अब बच्चों आप देख ले, पहला फार्मूला देखें, पहला फार्मूला प्रोडक्ट ला देखें, अलग अलग लुगार्थम है, दरमियान में प्लस है, तो एक लुगार्थम लगा के इनके जाविये एंगल के अंदर जो चीजें मौजूद है ना, 5 और 9, ठीक है, तो इनको जरब दे दे। ठीक है, तो ये 5 into 9 आ जाएगा।
और ये जवाब आ गया हमारे पास log 45। ठीक है, ये आंसर है हमारा। जो जवाब है सिंगल लोगारिथम में आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इससे अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें बच्चों। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी नोट भी कर लिया करें, और अगर आप जल्दी जल्दी नोट नहीं कर सकते बच्चों तो फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लिया करें। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखें बच्चों जी। थर्ड पार्ट के अंदर हम जरा देख लेते हैं। ये चेंज ऑफ बेस ला लगेगा इसमें लॉग। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसका आप याद करेंगे इंशाल्लाह, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो डॉट लॉग ए की पावर क्या 5 क्यू। अब यहाँ पे बच्चों देख ले, यहाँ पे बेस क्या 5 है, यहाँ पे बेस क्या है ए है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखें। थोड़ा सा इसको क्या कर ले, हल कर ले, नहीं हल करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज ऑफ बेस ला लगा देते हैं, या इस तरह करते हैं, इसका 2 स्टार्ट में लेके आ जाते हैं। 2 लॉग ये 5 बेस है और ये बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 3 स्टार्ट में आ जाएगा लॉग ए, और ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब ये पावर रूल के तहत, इस पावर रूल के तहत फ्रॉम 3, तो ये एन क्या स्टार्ट में आ गया। ठीक है, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये आपस में लोगारिथम, तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 6 लॉग ये 5 की पावर क्या है, ये 5 बेस है बच्चों। ठीक है, और ये लॉग ए क्या 5 है। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस ला फार्मूला लगेगा बच्चों। इस फार्मूले को जरा देख लें। अगर हम यहाँ से क्या करना चाहें, हम यहाँ से अगर लॉग बी ए को इसके साथ जरा दे दें, लॉग ए एक्स, सॉरी ए एक्स है ये वाला, ए एक्स और इंटू लॉग बी ए किसके बराबर है, लॉग बी एक्स के। अब फर्ज कर ले हमारे पास ये log बी एक्स हमने बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपके पास इस तरह के दो अदद होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको। बच्चों याद रखें, यहाँ पे जो a है हमारे पास, a की जगह पे क्या है बच्चों 5 है, और फिर x क्या है b की जगह पे है। मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। log b और 5 हो गया, यहाँ पे log b a है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे जरा गौर किया, हमारे पास आ रहा है बी एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, बी एक्स आ रहा है। ये बेस है बी, और ये क्या एक्स है। ए से ए कैंसिल हो जाता है ना, ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल कर रहा है ना, तो बेस यहाँ पे भी बी है, बेस नीचे ही है, यहाँ पे भी बी नीचे ही है, और एक्स यहाँ पे भी पावर में है, यहाँ पे भी पावर में है। अब मैं कहता हूँ कि 5 से 5 कैंसिल कर दे, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो 6 ये लॉग ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ए क्या बेस में ही है ना, ए बेस में लगा दो, और बी पावर में है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है शॉर्टकट वे है कि 5 को 5 से कैंसिल कर दे। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है जी हमें। 2 log 3x प्लस log 3y। ले जी, बहुत सिंपल हो गया जी। अब इस 2 को ऊपर लेके जाएं, log 3x की पावर 2 प्लस log 3 बेस है, और ये y। अब बच्चों देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 जो लिखा होगा ना नीचे, ये बेस होता है। अगर ये ना हो तो फिर 10 होता है। ये हमने बीच में शामिल ही नहीं करना होता, हमने इस अदद को देखना है, इस अदद को। ठीक है, अब दरमियान में क्या प्लस है तो मल्टीप्लाई करके लिख दे। बार बार बता रहा हूँ, ये फार्मूले लग रहे हैं आपके सामने लिखे हुए। ठीक है, log x स्क्वायर और y आ जाएगा, और बेस दोनों की क्या 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये जवाब है जी, सिंगल लोगारिथम में आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 5 पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। इसमें देख लें क्या पूछ रहा है वो। इसमें हमारे पास कितने 3 लोगारिथम है। 4 log 5x ये आ गया, माइनस log 5 ये बेस है, और ये y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें log 5 बेस है, और ये z। ठीक है, मजे की बात है, सबकी बेस क्या 5 है, लिहाजा इसको क्या पढ़ेंगे आप, log x log y log z। बहुत सिंपल हो गया। दरमियान में क्या माइनस है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इस प्लस को इस प्लस के साथ मिला के ये वाला फार्मूला लगा दे। ठीक है, चाहे आप इन दोनों को मिला के माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगा दे, चाहे आप इसको और इसको मिला के आप जो वही प्लस वाला फार्मूला लगा दे, लेकिन आपने किसी दो को मिलाना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह करता हूँ। log 5 ये बेस है x की पावर 4, पावर ला के मुताबिक, माइनस log 5 और ये y। ठीक है,
मैं इस पे फार्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, दरमियान में माइनस मैंने पुट किया हुआ, क्वेश्चन के अंदर भी वही है, मैंने भी वही पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस है तो इसको और इसको तकसीम करके लिखते सिंगल लोगार्थम लगा लॉग, ये 5 बेस है जी, एक्स की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब क्या है प्लस लॉग 5 बेस है और ये z। ठीक हो गया बच्चों। अब दरमियान में प्लस आ गया, मतलब क्या इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख दे। ठीक है, सिंगल लोगार्थम में आ जाएगा लॉग x4 और z और बटे में क्या आ जाएगा y। तो ये क्या है, इसका आंसर है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट देख ले हम जरा गौर से। हमारे पास जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है बच्चों, इनको जरूर याद करना आपने। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये नेचुरल लोगार्थम वाला क्वेश्चन है, तो परेशान नहीं होना इसमें। ठीक है, +3 log b -4 log सी। ठीक है, जो कॉमन लोगार्थम होता है ना, इसके जितने भी फार्मूले हैं नेचुरल लोगार्थम पे भी लगते हैं। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है बच्चों, इसकी बेस हमेशा 10 होती है, 1 से लेकर 9 तक होती है, 10 तक होती है। ठीक है, 10 से नीचे भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 5 आ गई, ये भी कॉमन लोगार्थम है। ठीक है, लेकिन इसकी बेस क्या होती है, ई होती है। ई कंफर्म है, ये कांस्टेंट है, इससे आगे पीछे करेंगे तो फिर कॉमन लोगार्थम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसको पावर में लेके जाए, लॉग ए की पावर 2 हो जाएगा प्लस लॉग 3 और ये लॉग बी की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये इन दो पे फार्मूला लगा ले जी, कोई मसला नहीं है। और ये लॉग सी और सी की पावर बन जाएगा ना, ये सी की पावर 4। इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे तो प्लस है ना, दरमियान में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, सिंगल लोगार्थम हो जाएगा। और ये ए की पावर 2 और बी की पावर 3, अब माइनस लॉग सी की पावर 4। अब दरमियान में माइनस आ गया तो डिवाइड करके लिख दे, लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर क्या आ जाएगा बच्चों, C4। ठीक है, तो ये वाला सिंगल लोगार्थम में आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो उलट है इसके। ठीक है, थोड़े से इसके रिवर्स है, हमने सारा काम अब इसका उलट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैं इकट्ठा करवा रहा हूँ इस सवाल को। इसमें क्या लिखा हुआ है, लोगार्थमों को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड द लोगार्थम, एक्सपेंड लोगार्थम। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि दिए गए लोगार्थम को सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखें। ठीक है, मजमुआ और फर्क की शक्ल में लिखें। तो वो कैसे है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसमें देख लें लॉग 11/5। ठीक है, अब देखें ये, अब आपने फार्मूले ये वाले यूज करने हैं, इनसे ये बना देना है x/y 11/5। तो दरमियान में क्या है, माइनस लगा के लिख देंगे ना, अलग अलग लोगार्थम लगा दे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लॉग 11/5। भाई हमने स्टेप भी तो बढ़ाना है, अगेन दोबारा क्वेश्चन लिख दें, लॉग 11 माइनस लॉग 5। लो जी, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट ना भी लगाए तो भी गुजारा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेंड हो गया जी, हमने फैलाकर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बच्चों देखें, ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 8 a की पावर 6 और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले बच्चों, ये 5 को कंसीडर नहीं करना, ये बेस है। ठीक है, ये 2 की पावर 3 बनेगा, ये a की पावर 6 है और ऊपर पावर क्या 1/2 है। ठीक है, अब रूल ये होता है, पावर को पावर के साथ जरब दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर को पावर के साथ जरब दे देना, गौर से देख ले, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/2, a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर ले, लॉग 5 बेस है तो 2 की पावर क्या बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 2 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये दो आदाद जरब हो रहे हैं ना, तो इनको जमा करके लिख दे और बेस दोनों की क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 3/2 प्लस लॉग, भाई दरमियान में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों को जमा करके लिख दे ना, सिंपल, लॉग a की पावर क्या है बच्चों, 3 है और बेस क्या 5 है। तो ये वाला इसका आंसर है, हमने एक्सपेंड करके लिख दिया जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 है। आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड, मतलब आपने अच्छे से इसको समझ लिया। ठीक है, और इसको नोट भी कर लें, जल्दी से नोट कर लें भाई, और वरना आप वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से
नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है, थर्ड है, थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हमने एक एक पार्ट करना है बच्चे, और हमने तसल्ली के साथ करना है। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ओके बच्चों, अब ये देखें, ये 2000 ज़रब हो रहे हैं ना, और ये बटे में है। जब ज़रब हो रहे हो तो दरमियान में जमा लिख देना है, जब तकसीम हो रहे हो तो फिर माइनस लिख देना है। ठीक है, ये ऐसे देखें, एक दफा क्वेश्चन लिख लें, तो वरना आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लॉग, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस लॉग सी। ठीक है, अभी हमने बटे वाला फार्मूला लगाया जो माइनस करके लिख दिया। अब दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बच्चों क्या आ जाएगा, बी माइनस लॉग सी। लो जी, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया जी, फैला दिया है। ओके, मुख्तलिफ लोगार्थम की फॉर्म में जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फोर्थ पार्ट इसका, log x y अपॉन क्या है बच्चों, z है। ठीक हो गया। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर जरा देख ले, 1/9 क्या है, 1/9। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, सिर्फ अब ये वाला फार्मूला है, बाकी यही दो लग रहे हैं। ठीक है, पावर स्टार्ट में लेके आए, सबसे पहले ये पावर आ गई हमारे पास 9, 1/9। अब इस पे क्या लगा दे, ब्रैकेट, क्योंकि सबके लिए कॉमन है, log x y अपॉन z। एक फार्मूला लग गया ना बच्चों, सॉरी ये ब्रैकेट लगा, एक फार्मूला लग गया। अब दूसरा फार्मूला लगा दे बटे वाला, ये बटे वाला, दरमियान में माइनस लगा दे बच्चों, log x y माइनस log z। ये हो गया जी। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट वाला लगाना है, जो कि दरमियान में जमा करके लिखते हैं हम, 1/9। तो ये क्या आ जाएगा, log x प्लस log y माइनस log z। ये चीज आ गई। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारे पास एक्सपेंशन की फॉर्म में। ओके, अब नेक्स्ट हमारे दो पार्ट्स रह गए। ठीक है, इनको जरा नोट कर लें जल्दी से, और वीडियो को पॉज करके फिर भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन हल कर दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी मसला पैदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लॉग, नेचुरल लॉग है बच्चों ये। ठीक है, क्यूब रूट है ऊपर, और 16x की पावर 3 है जी। ओके जी, अब देख लें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करें ना इसको। ये लॉग, ये क्या आ जाएगा, 16, 2 की पावर क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 4 होता है ना, 2 की पावर 4, और ये x की पावर 3, और ऊपर पावर क्या, 1/3 आ जाएगा। ये हमने स्टेप बढ़ा दिया। ठीक है, स्टेप बढ़ाना पड़ता है ना। ठीक है, अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3। मैं बार बार अब फार्मूले नहीं बताऊंगा कौन सा फार्मूला लग रहा है, 2 की पावर 4 और ये x की पावर 3। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको खुद से भी कुछ सोचना पड़ेगा कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया। अब ये देखें, log 2 की पावर 4 प्लस log x की पावर 3। जरा कमेंट्स के अंदर बताना बच्चों कौन सा फार्मूला, फार्मूला नंबर बताना है। सवाल नंबर 6 है जी, आखिरी सवाल है जी, उसमें देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log बेस 2 है इसकी, और 1 माइनस a, और ओवर क्या है, b, और इसकी पावर क्या है जी, 5। ठीक है, सबसे पहला कौन सा ला लगेगा, जरा कमेंट के अंदर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैं 5 को स्टार्ट में लेके आ रहा हूँ, log 2 1 माइनस a अपॉन में क्या, b। ठीक है, ये वाला हो गया। अब चूंकि बटे में है तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, अलग अलग लॉग लगा देता हूँ, और पहले ऊपर वाले का लोगार्थम माइनस log बेस 2 है, और फिर नीचे वाले का लोगार्थम। लो जी, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है ना, तो ये इन्हीं फार्मूलों की मदद से हो रहा है। ठीक है, इसमें ये जो आखिर में फार्मूला सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है, वरना मोस्टली ये दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, और तीसरे नंबर पर जो ये लिखा हुआ है ना, ये 2-4 क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे ज्यादा ऊपर वाले दो इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट वाले और क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको वाकई अच्छे से समझ आ गए तो बेटा आपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको जैसे ही मतलब क्वेश्चन मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमने करना है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इनमें से एमसीक्यूज बन सकता है, पॉसिबल है, वरना शार्ट है ये भी, और इंपॉर्टेंट शार्ट है। ठीक है, वरना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने लोगार्थम की मदद से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी